तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विशाल अक्सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। पहले वर्ड करेंगे फिर एडिटोरियल करेंगे। इसमें ये बताया जाएगा कि सेंटेंस बनाया क्या है, बना कैसे है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, अगर आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा। ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। आप देख लो, सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं। इंट्रीक्यू, इंट्रीक्यू एक वर्ब है, क्लियर। साइनो हो जाएगा इंटरेस्ट, फैसिलेट, कंक्लूड, मसीनेट, एट्रैक्ट, लियो, टेम्प्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेंटलाइज, एब्जॉर्ब, कैप्टिवेटिंग। एंटो हो जाएगा अनइंटरेस्टेड, एपैथेटिक, इन ऑब्जर्वेंट, क्लियर। तो ये हो गया होगा इंट्रीक्यू। अगला देखो एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब देखो फोर फादर, पूर्वज बोल सकते हो, ठीक है। फोर वियर है। एंटो हो जाएगा डिसेंट्री मतलब नेक्स्ट जनरेशन, स्प्लिट, सेपरेशन और क्या है, डिमार्केशन, ये हो जाएगा इसका एंटो। अगला देखो कोलैबोरेट मतलब सहयोग करना। कोलैबोरेट मतलब क्या होगा, सहयोग करना, तो असिस्ट करना, असिस्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, यूनाइट करना, कोऑपरेट करना, मर्ज करना, फेडरेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये हो जाएगा इसका एंटो। उसके बाद साइनो हो जाएगा। एंटो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट, स्प्लिट, डिसबैंड, सेपरेट, ब्रेकअप और डिसॉल्व, डिसएंगेज। अगला वर्ड देखो कमेंसुरेट मतलब क्या, इक्विवेलेंट होना, इक्वल होना, करस्पॉन्डिंग। एंटो हो जाएगा डिसप्रोपोर्शन मतलब कि ये नहीं, ये अलग होना, विषम होना। अगला है लेबेयर, लेबेयर मतलब होता है एक्सपोज करना, डाइवल्ज, शो, एक्सपोज। एंटो हो जाएगा कंसील, कंसील मतलब छिपाना। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब क्या हो जाएगा, शुरू करना, एक्टिवेट करना, अ सेट गोइंग ट्रिप, ये भी कह सकते हो। और यहाँ पे प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। एजम्पशन, एंटो हो जाएगा सर्टेनिटी, साइनो इनविलाइज, इनविसाइज, ठीक है। फैंसी, इमेजिन और रियलाइज। हाँ, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो ये पिछले वीडियो में हम आपको बार बार बता चुके हैं, पिछले 10 वीडियो में देखना, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। प्रीपोजिशन है तो देख लो, प्रीपोजिशन है, हाँ प्रीपोजिशन आया तो क्या होगा, भी फॉर नाउन, प्रोनाउन ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में ये होगा। नाउन आया तो इसे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये सही गलत था। अगर टू रहे, क्या रहे, टू रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, नाउन है यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, ये देखना ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, सारा एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लेना। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो एक सब्जेक्ट चाहिए 100%, एक वर्ब चाहिए। अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका वर्ब होगा, वर्ब होगा तो उसका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होता है हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब में देख लो ये सारे क्या वर्ब हैं, सारा का एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे, आप देखना। जैसे देख लो बी वर्ब है तो बी वर्ब है तो उसके बाद क्या है, कौन कौन बी वर्ब होते हैं, उसके बाद क्या आएंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, आपको देखना है बी वर्ब है तो नाउन, सारा एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में आपको दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर लेना। फिर हैव वर्ब है, हैव वर्ब में देखना क्या होगा, हैव वर्ब है तो क्या है, V3 या नाउन है, या तो V3 होगा या नाउन होगा। यहाँ पे क्या है, V3, यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्लियर। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, आप पिछले वीडियो देख के कर लेना। मॉडल है तो हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। देख लो यहाँ मॉडल है तो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर क्या है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, केवल नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये देख लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब आप देख लेंगे, ठीक है। आर्टिकल आए तो 100% क्या आएगा, नाउन। कैसे पता चलेगा, 1 2 3 है तो लास्ट में हो सकता है कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन हो, वर्ब हो या कंजंक्शन हो, इससे पता चल जाएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। आप यहाँ से देख लेना। फिर कैसे पता चलेगा, तो कॉमा, फुल स्टॉप हो। पिछले वीडियो में तमाम जानकारी दे चुका हूँ,
अब आप वहाँ से देख लेना। फिर एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। नाउन से पहले कितने एडजेक्टिव, हजारों एडजेक्टिव है, लेकिन जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा, नाउन को। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, तो एडवर्ब आएगा। चलो कंजंक्शन क्या करेगा, तो दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज मतलब क्या, छोटे सेंटेंस। अब दोनों छोटे सेंटेंस है उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, इधर भी जोड़ेगा तो सब्जेक्ट वर्ब होगा। ठीक, जैसे देखते हैं इफ कंजंक्शन है तो क्लॉज, एक क्लॉज यहाँ एक क्लॉज, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो आप पिछले वीडियो से देख लेना। V4 पूरे इंग्लिश ग्रामर में V4 कितने काम करते हैं, 3। वर्ब कब बनेगा, ई जा रहा है मुआजवेर हो। जेरंड कब, जेरंड जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन का पोसेशन नाउन पे हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल। सारा कुछ एक्सप्लेनेशन पीछे है। ठीक है, V3 अब V2 जब दोनों क्या दिखे सेम, तो कैसे पहचानेंगे कि V2 है V3 है, एडजेक्टिव है। ये कुछ क्वेश्चंस है, एक्सप्लेनेशन आपको पीछे वीडियो में जाके देखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। V3 हो, अब V3 बाय लगा हो तो एडजेक्टिव बनेगा, वर्ब बनेगा। कैसे पहचानेंगे वो वर्ब, तो ये वाला है तो वर्ब है। क्लियर। नाउन का पोसेशन हमेशा देख लीजिए, नाउन का पोसेशन किस पे होगा, नाउन पे। तो लास्ट वर्ड कौन होगा, मेन वर्ड कौन होगा, ये लास्ट वाला मेन वर्ड होगा। अब इस नाउन से पहले क्या आ सकता है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आ सकता है। क्लियर, याद रखना। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हु, छू, डैट सारा एक्सप्लेनेशन है। ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट का। 100% क्या लेगा, वर्ब। ये सब्जेक्टिव केस है, ये भी वर्ब लेगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब नहीं लेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब लेगा। किसके अनुसार आता है, डैट में देखना है, डैट के बाद वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन। डैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा या कंजंक्शन होगा। ये सारा जानकारी, ये सारा डिटेल हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, पिछले 10 वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन करवाए हैं, इसलिए आज हम इसको नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। आ जाओ अपने मेन पॉइंट की तरफ। अब क्या है, हाँ, एक्सचेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी का एक्सचेंज, अदला बदली। अब देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, ऑफ के बाद क्या, V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन। इधर भी क्या हो गया, नाउन। क्लियर, तो अपॉर्चुनिटी का अदला बदली। ऑन के बाद देखो V4 है, नहीं तो प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा, ऑन साइंस, साइंस पर, जिसका नाम है वैभव एंड बाजरा प्रोग्राम। अब चलो इंडिया, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, तो देख रहे हैं सर यहाँ पे 2 वर्ड है, उसके बाद वर्ब है, तो यहाँ रुकेगा, ये नाउन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये नाउन का पोसेशन नाउन पे, मेन वर्ड कौन होगा, इंस्टीट्यूट। तो इसी इंस्टीट्यूट मेन वर्ड सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या हुआ, प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो नीड इंस्टीट्यूट क्या चाहिए, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। एट द हाईएस्ट लेवल, अब एट के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा डिग्री है, बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री, तो हमेशा द आएगा। तो इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको क्या चीज़ का जरूरत है, कोलेब्रेशन, मतलब सहयोग का जरूरत है। अक्रॉस द, पूरे विश्व में, एट हाईएस्ट लेवल, बहुत ही ऊंचे लेवल में। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। चलो अब यहाँ से शुरू करो अपना काम। चलो वीडियो को रोक के कर लेना। वाइल कंजंक्शन है, मतलब 2 क्लॉज को जोड़ेगा। तो एक क्लॉज आपका यहाँ पे होगा और दूसरा क्लॉज क्या है, यहाँ पे होगा। तो इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो, कहाँ है सब्जेक्ट, ये हैज के, ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। हैज के बाद क्या होता है, V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है, V3 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। देखो प्रोनाउन है, नहीं तो यहाँ पे सेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल से पहले क्या लगाते हैं, 100% द लगाते हैं। तो द फर्स्ट सेट ऑफ के बाद क्या है, नाउन। देखना V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो नाउन। ऑफ ए फेलोशिप, तो ऑफ के बाद फिर क्या है, नाउन, क्योंकि आर्टिकल है तो 100% नाउन। फेलोशिप, अब रुको, और ए के बाद कितने वर्ड है, 2 वर्ड है, तो यहाँ पे ये करो, इसको नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, कॉल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सर क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है। अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं, लेकिन ये तो वर्ब है तो ये एडजेक्टिव, जिसको बोला जाता है वैभव। अब इसका ये क्या है, मीनिंग है। हाँ चलो इसका सब, हाँ, सेंटर ने अनाउंस किया है फर्स्ट सेट ऑफ रेसिपिएंट का फर्स्ट सेट ऑफ ए फेलोशिप प्रोग्राम। फेलोशिप प्रोग्राम के रेसिपिएंट के पहले सेट की घोषणा सेंटर ने की है।
फिर इधर वाइल कंजंक्शन है एक सब्जेक्ट वर्ब, फिर इधर देखो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। देखो प्रेमाइसेस ऑफ इनिशिएटिव, अब देखो यहाँ पे देखते हैं ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे आया। सर ऑफ इनिशिएटिव नहीं बन सकता, बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? प्रेमाइस, हाँ इनिशिएटिव का जो प्रेमाइसेस है रिमेन्स इंटरक्यू, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सर कैसे पता चला? क्योंकि ये तो वर्ब है। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब न लेके एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे देख लो लुक, सीम, अपीयर, रिमेन, स्टे, फील, ये सब कीप, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो क्या ले लेंगे? एडजेक्टिव ले लेंगे। क्लियर? तो जो प्रेमाइस इनिशिएटिव का जो घेरा है वो रिमेन इंटरक्यू है, मतलब अट्रैक्टिव है बोल दो, ठीक है। तो निगेटिव अर्थ भी होता है इसका। चलो यहाँ पे हो गया खत्म। साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का साइंटिस्ट, ऑफ के बाद क्या है? नाउन। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसे रुक गए? क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ था, ये हो गया नाउन। ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज जो कि यहाँ पे थे फिर चले गए। अब यही सब्जेक्ट बना तो इसी के लिए क्या है? कैन। अब मॉडल है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडवर्ब। कैन अप्लाई टू स्पेंड, तो टू के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस पे बिताने के लिए, अप टू 3 मंथ, कितना? 3 मंथ तक, इन ए ईयर, एक ईयर में, ईयर के साथ देख लो ए लगता है, ठीक है, इसको ऐसे लगे ईयर, एंड नहीं लगता। फॉर 3 ईयर्स, 3 साल में 3 मंथ रहना है। एट ए होस्ट रिसर्च लैबोरेटरी इन इंडिया, एट के बाद देखो नाउन, कहाँ पे नाउन होगा? तो ये क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव आए नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए नहीं है। आर्टिकल है तो 100। लैबोरेटरी में कम से कम 3 साल में 3 महीना रह सकते हैं अपना, जहाँ पे उनका रिसर्च चलता है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलो इन दैट पीरियड, अब चलो फिर से कर लो कुछ। इन दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान। अब देखो डैट है, डैट मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन है, इन के बाद क्या है? नाउन है। अब डैट पीरियड कह रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया होगा वही पीरियड 3 मंथ का। दीज, फिर दीज है, नाउन यहाँ पे है, दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन, और दीज है तो उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर है। दीज रिसर्चर, ठीक है, वो जो साइंटिस्ट के बारे में बोल रहा है। आर के बाद भी 3, तो ये उम्मीद करते नहीं, ये इनसे उम्मीद किया जाता है, ठीक है, देख लेना। ये पैसिव वॉइस हो गया, बी वर्ब प्लस V3। टू बिगिन, शुरू करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव है, चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव है, वर्ब से बना है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिया? तो बोलेंगे सर नाउन लिया, प्रोनाउन नहीं। शुरू करने के लिए एक प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, स्टार्टअप करने के लिए। बिल्ट लॉन्ग, बिल्ट व्हाट? तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन विथ इंस्टीट्यूट एंड कोलैबोरेट विथ होस्ट फैकल्टी एंड ब्रिंग इन न्यू आइडिया टू द फील्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च। अब देखो यहाँ पे एक हो गया बिल्ट, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोलैबोरेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब ब्रिंग, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? इस टू से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो शुरू करने के लिए बिल्ड करना, क्या बिल्ड करना? लॉन्ग टर्म कनेक्शन। सहयोग करना किसके साथ? होस्ट फैकल्टी से। ब्रिंग इन, लाना, क्या लाना? न्यू आइडिया लाना। ट्रांजिटिव वर्ब है, ब्रिंगिंग एक साथ है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ट्रांजिटिव है, ये भी ऑब्जेक्ट ले लिया। टू द फील्ड, फील्ड में लाना। इन इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेटिंग। अब 2 नाउन को जोड़ना है तो एंड से जोड़ डाला, ठीक है। तो ये है उसकी पूरी। तो इनसे उम्मीद किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करेंगे और नया लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाएंगे इंस्टीट्यूट के साथ, सहयोग करेंगे होस्ट फैकल्टी जो यहाँ के हैं, और नया आइडिया लाएंगे इस फील्ड के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है इंडियन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेटिंग। एज द प्रोग्राम गेन मोमेंटम, ठीक है, जैसे कि अब एज क्या है? कंजंक्शन, क्यों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखा। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना रखता तो क्या हो जाता? प्रीपोजिशन। जो भी वर्ड कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रीपोजिशन हो तो V4 नाउन प्रोनाउन। ऑफिसर सेज, ऑफिसर कहते हैं न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप
वुड इमर्ज। अब वुड का सब्जेक्ट कौन है तो बोलेंगे सर न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का क्या नया, ये क्या है नया प्रकार। वुड के बाद वर्ब का क्या फर्स्ट, वुड इमर्ज होगा। अब देखो वुड हो सकता है, अब वुड यहाँ पे पास्ट मत समझना, ये लेस पॉसिबिलिटी के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये है, अगर वीडियो सही लगे ना, इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। अब देखो उसी को बोलते हैं इंडियन ओरिजिन फैकल्टी वुड बी इनकरेज। वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है V3, बी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा, V3 या V4। अब V3 है मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। तो इसको इनकरेज किया जा सकता है टू टेक ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट को लेने के लिए, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। मोर एसोसिएट एंड इवन सुपरवाइज डिग्री, और क्या है सुपरवाइज करे डिग्री डैट। अब डैट क्या बोलेंगे तो सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, कैसे, क्योंकि यहाँ वर्ब लगा है। डैट कुड लीड टू जेन्युइन ट्रांसफरेशन ऑफ नॉलेज, जो कि किसकी ओर ले जाएगा तो जेन्युइन ट्रांसफर, नॉलेज के जेन्युइन ट्रांसफर की ओर ले जाएगा। उनमें क्या है नॉलेज दिया जाएगा। वुड है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखना लीड के साथ क्या लगता है लीड टू, और टू के बाद क्या है तो नाउन। कहाँ पे नाउन है ये, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि एक जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के साथ ले जाएगा, इनोवेशन की ओर ले जाएगा, एंड वर्ल्ड कल्चर एंड परहैप्स ऑप्टिमिस्टिकली द नॉन रेसिडेंट। हाँ एंड, और देखो बस यहाँ तक हो गया। और हाँ एंड ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली मतलब आशावादी, ठीक है। आशावादी मतलब आशा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा, इसी से एडवर्ब से पकड़ा गया कि ये पॉजिटिव होगा। इंडियन साइंटिस्ट इवन कंसीडर, यहाँ तक कि कंसीडर कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा स्टेइंग ऑन इन इंडिया। आपको बताना है ये कंसीडरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और स्टेइंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर सही मायने में वीडियो करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताओगे कि हाँ अगर समझ में आता है, नहीं तो ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कंसीडर और स्टेइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना ही बताना है। क्लियर, चलो। वैभव इज नॉट एन ओरिजिनल आइडिया। वैभव जो है ओरिजिनल आइडिया नहीं। ईज के बाद क्या है तो देखें सर नाउन आया है, इसको पूरे को क्या बोलेंगे तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है एक नया आइडिया नहीं है। ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट टेन्योर इटसेल्फ, मेन वर्ड कौन हो जाएगा ये टेन्योर, किसका टेन्योर है गवर्नमेंट का। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के दरमियान। इटसेल्फ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसीव्ड। अब कंसीव्ड वर्ब का ये सब्जेक्ट कौन है तो बोलेंगे सर डिपार्टमेंट है। कंसीव द बाजरा फैकल्टी स्कीम विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव। मानते हैं किसको बाजरा को, सिमिलर, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है सेम है। बीच के बाद क्या है नाउन, तो सिमिलर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर। द डिफरेंस इन द टू इज आर माइनर। अब ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, तो इसी को वर्ब से लेना देना होगा। तो वर्ब यहाँ पे क्या देखो वर्ब प्लुरल, तो सॉरी सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ब आर माइनर। माइनर क्या है एडजेक्टिव है। काम क्या कर रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। क्लियर। तो जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है बहुत ही माइनर है। चलो हाँ अब देखो वैभव एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन डेसर। वैभव जो था केवल और केवल क्या इंडियन लोगों के लिए ही था जो कि विदेश में रह रहे। वाइल बाजरा कैन के बाद वर्ब का इंक्लूड ट्रांजिटिव नेचर है, क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है प्रोनाउन नहीं है, तो 100% क्या होगा नाउन। तो ये नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट इसका एडजेक्टिव। तो इंक्लूड कर सकता है किसको तो अदर नेशनलिस्ट को, दूसरे नेशनलिस्ट। अब बताना ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो बताना ये बीच में क्या आ सकता है। क्लियर। टू बाजरा थ्रू जेनरस इन अमाउंट, क्या है जेनरस है, तो ये सही है असली है। इन अमाउंट ऑफर्ड जो कि ऑफर किया जाता है एज
फेलोशिप के रूप में वाज, अब ये वाजरा के लिए वाज आया, सर ये ऑफर्ड क्या है फिर, तो ऑफर्ड है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि ऑफर्ड किया जाता है किसके रूप में, फेलोशिप के रूप में। आपका इसको भी कमेंट करके बताना है। क्लियर, वाज रिस्ट्रिक्टेड, वाट के बाद V3, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था टू 1 ईयर इंगेजमेंट, 1 ईयर इंगेजमेंट के लिए। अनलाइक वैभव, वैभव अनलाइक मतलब वैभव की तरह नहीं। हुच, अब हुच किसके लिए, वैभव के लिए। सब्जेक्टिव केस है, कैसे पहचाने, क्योंकि इसका वर्ब दिया हुआ है। हुच पेज लेस बट, पे करता है कितना, कम, बट एक्सटेंड बढ़ाता है टू 3 ईयर, 3 सालों के लिए। व्हिच पेज लेस बट एक्सटेंड, हाँ जो बढ़ता है किसके लिए। अब देखो बट कंजंक्शन क्या कर रही है, तो दो वर्ड को जोड़ रही है, कौन से वर्ड को, पेज को और एक्सटेंड को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को नहीं जोड़ रही है। अब पेज का सब्जेक्ट कौन है, हुच, पे का सब्जेक्ट कौन है, हुच, तो एक्सटेंड का भी सब्जेक्ट कौन होगा, हुच। हुच आया किसके लिए है, वैभव के लिए। वैभव का पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट लेगी, वर्ब लेगी, तो बोलेंगे नहीं सर ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब ना लेगी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द DS, अब देखो ये पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट का, तो ये हुच, अब हुच क्या है, सब्जेक्टिव केस, किसके अनुसार, सिंगुलर है तो वर्ब। इज इन चार्ज ऑफ बोथ स्कीम, दोनों स्कीम का क्या है, इंचार्ज। ऑफ के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन, तो बोथ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो ये है सब्जेक्टिव केस, तो इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ। सेज कहता है डैट, अब डैट कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। नियर इतना इंटरनेशनल फैकल्टी, लगभग इंटरनेशनल फैकल्टीज होना चाहिए था ना, फैकल्टीज। हैव के बाद क्या होता है, V3 या नाउन, यहाँ पे V3। स्पेंड बिताए हैं, टाइम क्या बिताए हैं, टाइम। इन इंडिया, इंडिया में। एज पार्ट ऑफ बाजरा, बाजरा के पार्ट्स ये रूप में, ठीक है, बाजरा के हिस्से में, मतलब उसके लिए बिताए हैं। दो, फिर दो आया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। देयर हैव बीन, कहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, देयर से स्टार्ट है ना, तो ये है मेन वर्ड। देयर डमी सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये कंसर्न प्लुरल है, इसीलिए वर्ब क्या लिया, प्लुरल। क्लियर, तो चिंता, अब हैव बीन का मतलब क्या, हो चुका है, कोई चीज लंबे समय से हुआ है। हैव बीन कंसर्न ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम, चिंता हो चुकी है किस बात की, इफेक्टिव मतलब कितना कारगर होगा, ये स्कीम कितना कारगर होगा। तो प्रीपोजिशन देख लो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एनी डबल एस लगाओ तो 100% नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आया तो 100% नाउन, आर्टिकल आया तो 100% नाउन। अब बताओ कितने तरीके से बताऊं, लेकिन जो कमेंट करने के लिए दिए हैं वो करो, रिवीजन का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, पहले बता दिए। करें, हाँ चलो एक बार करेंटली, अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। ऑफिसर सेज, बोथ स्कीम, बोथ के साथ हमेशा नाउन क्या रहेगा, प्लुरल। अब ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव। विल कंटिन्यू मतलब चलता रहेगा। अब दो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे क्या आ सकता है, अब देखो बोथ स्कीम, दोनों स्कीम चलता रहे। वाइल, वाइल देखो यहाँ पे अच्छे से देख लेना, वाइल कंजंक्शन है, क्लियर, तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए, यहीं तक सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो सर वर्ब तो यहाँ पे है, सब्जेक्ट कहाँ पे है, यह है फैसिलेटिंग, जिसको बोलेंगे आप जेरंड, क्या बोलेंगे आप, जेरंड बोलेंगे। फैसिलेटिंग एक्सचेंज, जो फैसिलेट करना, प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, एक्सचेंज ट्रांजिटिव नेचर का है। देखो हाँ, जेरंड नाउन होता है, बना किससे, वर्ब से, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो के बीच जो फैसिलेट हो रहा है, क्या, आदान प्रदान। इज वेलकम, इज के बाद क्या है, एडजेक्टिव, तो क्या बोलोगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, स्वागत करने वाला है। चूंकि व्हाइल क्या है, कंजंक्शन, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब लेगा, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ देयर आउट टू बी, अब क्या इसका सब्जेक्ट कौन है, तो देयर तो सब्जेक्ट नहीं, तो कौन होगा, ये। क्लियरिटी होनी चाहिए, ऑन व्हाट, ऑन व्हाट जिस पर, ठीक है। इंडिया, हाँ इसके बाद भी क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंडिया होप्स टू गेन, इंडिया उम्मीद करती है क्या, गेन पाना, मतलब ये लाभ पाना। बाय स्पेशली फोकसिंग, अब देखो बाय के बाद क्या है, तो देखें सर V4 आया, आप तो जेरंड बोलते हो, बिल्कुल बना किससे है, वर्ब से है, वर्ब से बना है तो इससे पहले क्या आ सकता है, तो एडवर्ब आया। क्लियर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ क्या है, बेस्ट हो जा रहा है, ना ज़्यादा व्यूअर जा रहा है, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर जा रहा है, लग रहा है कि छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब आगे बढ़ाने से मुझे भी नहीं लग रहा कि कोई फ़ायदा होने वाला
बाय स्पेसिफाइंग फोकसिंग, ठीक है, फोकसिंग करके, बाय रीडिंग पढ़ के, तो बाय फोकसिंग, फोकसिंग करके क्या, ऑन द इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, नाउन या एडजेक्टिव, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से क्या है, रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से हमको क्या है, सोचना पड़ेगा कि ये पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। दो थ्रू डिकेट्स, पूरे मतलब थ्रू मतलब माध्यम से, पूरे डिकेट, मच इंक, अब देखो मच क्या है, मच के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे सर अनकाउंटेबल इंक, हैज बीन स्प्लिट, स्प्लिट बर्बाद हो चुका है, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, किस पे, कौन से प्रॉब्लम पे, तो बोलेंगे सर ब्रेन ड्रेन, कौन सा प्रॉब्लम है, जैसे टैलेंटेड लोग क्या अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, अच्छे पैसे के लिए, अच्छे फैसिलिटी के लिए, तो इसको बोला जाएगा। तो ब्रेन ड्रेन ये एक फ्रेज है, मच इंक हैज बीन स्प्लिट, अब ये स्प्लिट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा आपको बताना है, हैज के बाद क्या है भीतरी, तो इसका मतलब है बेस्ट हो चुका है, वेयर, अब वेयर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टैलेंटेड रिसर्चर वेंट एब्रोड, यहाँ टैलेंटेड रिसर्चर क्या एब्रोड चले गए, फॉर वांट ऑफ के, हाँ फॉर वांट ऑफ के कम्युनेट अपॉर्चुनिटी इंडिया, किसके अभाव, फॉर वांट ऑफ मतलब अभाव में, किसके, अपॉर्चुनिटी के अभाव में, कहाँ पे, इंडिया में, तो ये हो गया, ठीक। सब चले जाते हैं यहाँ पे, बस केवल सरकारी जॉब वाले यहाँ पे क्या है रह जाते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। वाइल इकोनॉमिक्स एंड इंडिविजुअल प्रोक्लिविटी, ठीक है। अब देखो इन्फ्लुएंस मेरा क्या है वर्ब, अब इसका सब्जेक्ट कौन होगा, ये पूरे, ठीक है, ये मेन वर्ड होंगे और ये दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा एडजेक्टिव, हाँ इकोनॉमिक्स प्रोक्लिविटी और इंडिविजुअल प्रोक्लिविटी, हैवली, अब वर्ब है, मेन वर्ब से पहले क्या आता है, तो बोलेंगे सर एडवर्ब, हैवली इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करता है क्या, सच डिसीजन, कुछ इस तरह के डिसीजन, सच के बाद देखो प्लुरल है, अगर सिंगुलर होता तो ए होता या एन होता, सच के बाद अनकाउंटेबल हो वो भी चलेगा, तो इन्फ्लुएंस करता है किसको, इस तरह के डिसीजन को। अब इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया होगा कौन सा किस तरह का डिसीजन है, अब यहाँ पे ये नाउन है तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। डिसीजन, शॉर्ट टर्म फेलोशिप, शॉर्ट टर्म जो फेलोशिप है, आर यूजफुल इन, अब क्या है यूजफुल है, आर के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, कैसे पता चला, फुल लगा हुआ है, तो आर यूजफुल है, इन प्रोवाइडिंग फॉरेन फैसिलिटी एंड रिसर्चर, हाँ टू द पोटेंशियल फॉर द साइंस इन इंडिया, इन प्राइमिंग करने में, तो क्या करने में, फॉरेन फैकल्टी और रिसर्चर को ये साइंस के लिए क्या है इंडिया में पोटेंशियल दिखाने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। दे कैन ऑल्सो, कैन के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, कैन ऑल्सो ले बेयर मतलब एक्सपोज करना, क्या ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या, और ये दे कैन ले बेयर द एक्सपोज, ठीक है, तो क्या करेगा एक्सपोज करेगा चैलेंजेस, अब क्या क्या चैलेंज है, तो चैलेंज जो भी होगा तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, जो भी निगेटिव को होगा, द लैक ऑफ फंड, अब देखो निगेटिव है, बेसिक फॉर द बेसिक रिसर्च, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन की कमी है, बाय प्राइवेट कंपनीज, कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता होगा, इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लिमिट ऑन एकेडमिक फ्रीडम, और फ्रीडम की भी क्या क्या कमी है, ट्रिगर चेंजेज इन पॉलिसी, जो कि ट्रिगर करता है क्या बदलाव, ये ऑब्जेक्ट में नाउन है, पॉलिसी में। अब ये जो एंड जोड़ा तो सर किसको जोड़ा, तो देख लो एंड किसको जोड़ा है, हाँ ये देखो ले वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ ट्रिगर है, ट्रिगर का भी किससे जुड़ा हुआ है, तो कैन से, कैन किससे जुड़ा हुआ है, तो दे से, क्लियर। तो वीडियो लाइक, हाँ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एक बार, ठीक, सारा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा आपको। हाँ ट्रेमेंडस कंपटीशन, बहुत ही भयानक क्या है कंपटीशन, द के बाद ये क्या है नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, फॉर द टेन्योर्ड जॉब, फॉर के बाद क्या है नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, इस तरह के जॉब के लिए, इन अमेरिका एंड यूरोप, अमेरिका एंड यूरोप यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, किससे जुड़े हैं एंड से। मीन्स, अब ये जो ये मीन्स वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, ये कंपटीशन, डैट कंजंक्शन, तो फिर क्या लेगा सब्जेक्ट वर्ब, कहाँ पे सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट क्योंकि देयर है, तो ये सिंगुलर, तो ये फॉर स्किल्ड साइंटिफिक मैन पावर, किसके लिए स्किल्ड साइंटिफिक मैन पावर का, ऑफ
ट्रेंड, जो कि ट्रेंड किए जाते हैं कहाँ पे, अब्रोड। हु कैन बी ब्रॉट बैक, हु के वो किसके लिए है, तो क्या देखो साइंटिफिक मैन पावर के लिए, ठीक है। कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, तो जिसको ब्रॉट बैक, जिसको वापस लाया जाता है, लाया जा सकता है और रिटेन बनाए रखा जा सकता है, तो ये क्या है, V3। जुड़ा किससे है, तो ये बी से है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ रही है। इन इंडिया रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मस्ट बी द टच स्टोन फॉर ऑफ सच इंगेजमेंट। अब देखो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो रियलिस्टिक हो, जो रियल हो, उम्मीदें, मस्ट बी, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन है। मस्ट हमेशा पॉजिटिव वर्ड को डिनोट करेगा, तो इसका मतलब जो मेरा सेंटेंस भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टच स्टोन फॉर सच, इस तरह के, अब देखो सच का डिस्क्रिप्शन है, सच के बाद क्या है, नाउन प्लूरल। अगर सच के बाद नाउन सिंगुलर होता, सिंगुलर काउंटेबल, तो क्या आना मस्ट है, आपको ऊपर वीडियो में बताया, आपको कमेंट करके बताना है। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखना अभी बाकी है। इफ, अगर, फिर सब्जेक्ट प्लस द प्रिजम्पशन, एग्जम्पशन, डैट फिर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कंजंक्शन है। अब देखो इसको पहले साइड रखना, ये पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट का, 100% क्या लेंगे बहुत। साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन विल बी लाइकियर टू स्टे बैक, कि साइंटिस्ट है इंडियन ओरिजिन की, विल बी लाइकलर, मतलब लाइकली होंगे, पसंद आएगा उनको फिर से वापस आना। इंडिकेटेड बाय, अब बाय लगा हुआ है तो V3, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव है, जो कि इंडिकेट किया जाता है इथॉनेस्लिटिक रिस्ट्रिक्शन के द्वारा। बिल, अब देखो एजम्पशन, बिल बियर द फ्रूट, क्या ये क्या करेगा, कोई परिणाम अच्छा निकालेगा। देखो अगर वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, दोस्तों में शेयर करना। यही हमारा आज का टॉपिक था। ओके।